welcome back to the channel. In this video we will cover the mistakes you need to avoid in round 2 counseling because a lot of student having mistake in round 1 जिसकी वजह से उनकी सीट कैंसिल हुई है। चाहे वो फॉर्म्स की जो फॉर्म है उन्होंने वो जैसे उन्होंने बोला है वैसे फिल नहीं किए, या फिर उनकी चॉइस फिलिंग्स गलत हो गई जिनकी वजह से उनको सीट मिली ही नहीं कुछ को, और कुछ स्टूडेंट्स की सीट कैंसिल भी हुई है ड्यू टू अ रॉन्ग फॉर्म डॉक्यूमेंट्स एंड वट एवर। बट प्लीज़ 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 अवॉइड दीज थिंग्स इन राउंड 2 काउंसलिंग बिकॉज एक तो राउंड 2 वालों के पास चांसेस वैसे बहुत कम होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ कैटेगरीज़ की ही सीट्स बची होती हैं, कुछ कैटेगरीज की सीट तो होती भी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम मिलता है इन केस ऑफ अ राउंड 2 काउंसलिंग, ठीक है। सो प्लीज़ अवॉइड दीज थिंग्स विच आई विल टेल यू इन दिस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट इन GGS मेडिकल कॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर काउंसलिंग यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू वांट पर्सनली गाइडेंस देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी पहले एक बार वो देख लेना, मैंने उसमें हर चीज़ बताई है कैसे काउंसलिंग करनी है कैसे नहीं करनी है। इन केस जो आने वाले दिन है, आने वाले दिनों में चॉइस फिलिंग होगी, सब कुछ होगा, वो भी आपको बताया जाएगा, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है वो भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे चॉइस फिलिंग की। आपने एक भी रॉन्ग चॉइस फिलिंग आपने फिल कर दी, वहीं पे आपकी सीट गई। चॉइस फिलिंग करनी कैसे है ये बताऊंगी जब चॉइस फिलिंग आएगी, बट चॉइस फिलिंग में चीज़ें क्या अवॉइड करनी है वो सबसे पहले जान लो। चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड में क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी, क्योंकि एक तो आपको वैसे सीट्स देख सकते हो आप, जो मैंने पहले वीडियोस बनाई है कि कुछ कैटेगरीज की सीट नहीं है राउंड 2 में, 0 सीट्स है, ठीक है। तो दूसरी बात, आप सीट देखे बिना कोई भी कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे हो तो आपको सीट मिलने के चांसेस बहुत लो जा सकते हैं। ये जानना जरूरी है कि किस कॉलेज में शिफ्टिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है और किस में नहीं, उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग आपने फिल करनी है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग ऐसे ही आपने रैंडम नहीं फिल करनी है, चॉइस फिलिंग वैसे फिल करनी है जैसे आपको बताया जाएगा। और मार्क्स, इस पर मार्क्स आपके डिपेंड करते हैं, आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है कितनी गई है, आपकी मेरिट लिस्ट का नंबर डिपेंड करता है कि कितना गया है, और डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स बची हैं दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, राइट। तो ये जरूर जान लेना है चॉइस फिलिंग करने से पहले। लॉक द चॉइसेस, जो भी चॉइसेस फिल्स की हैं उनको लॉक करना। राउंड 1 में ये ऑटोमेटिक था बट वी डोंट नो इन द राउंड 2, ठीक है। तो दोनों टाइप से प्रिपेयर रहना है। अगर आप क्या कर रहे हो, इफ़ यू जस्ट सेव द चॉइसेस एंड डोंट लॉक दैट, देन यू जस्ट लूज योर सीट, वो जो है वो कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। उसको आपने लॉक करना है। ये मैं जैसे ही जो काउंसलिंग है, जो राउंड 2 की चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होती है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। अगर तो उसमें चॉइसेस लॉक करनी है तो भी बताया जाएगा, अगर वो ऑटोमेटिक हुआ तो आपको वो भी बता दिया जाएगा, ठीक है। बट स्टिल अगर वो ऑटोमेटिक है देन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, आपको चॉइस को लॉक करना है, तो प्लीज़ आपको एक बार उसे लॉक करना है, ऐसे ही जस्ट उसको सेव करके छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपकी सीट कंसिडर्ड नहीं होगी। विलिंगनेस जो आई थी उसको प्रेफरेंस नहीं देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया था कि उनको लगता था कि राउंड 1 में हमने ऑलरेडी फिल किया है तो अब हमें ज़रूरत नहीं है कोई विलिंगनेस की, तो उन्होंने विलिंगनेस भरी ही नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो जिन्होंने भरी नहीं है वो तो वैसे ही अपनी सीट खो चुके हैं, अब उसके बाद तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये बहुत अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो विलिंगनेस है वो आपने भरनी है, सबने भरनी है जो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो वो आप जिन्होंने राउंड 1 में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया तो फिर से अपग्रेडेशन के लिए राउंड 2 में कर रहे हो, या फिर आप न्यू जो मतलब जो फ्रेशर्स हो विलिंगनेस के टाइम पे, ठीक है। बट विलिंगनेस सबने ही फिल करनी थी। कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि भाई विलिंगनेस ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, गलत हो रही है, तब तक को सब कुछ लॉक हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जो टाइम ड्यूरेशन दिया है, ट्राई करो कि जो टाइम ड्यूरेशन दिया है जब स्टार्ट हो गया है उसी टाइम सब कुछ फिलअप कर दो, उसी टाइम किसी से डाउट पूछ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द अरेंजिंग योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिसिंग दैट पार्ट कि भाई डॉक्यूमेंट्स ही हैं ऐसे ही दे देंगे जाके, ठीक है। जहाँ तो आप रिपोर्टिंग के टाइम पे बोल दो या फिर आप जब काउंसलिंग चल रही है उस टाइम पे बोल दो। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके लगाना और उनको प्रॉपरली जैसे मांगा गया है वैसे लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स को वो नहीं चेक कर रहे ना कि किसका डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये तो आपने पक्के लगाने ही लगाने हैं। अगर नहीं है किसी के पास तो उनको पहले से ही बना के रख लो, ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप दोबारा से उसे बना के रखो, ठीक है। चाहे वो आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भरने की बात कर लो या फिर रिपोर्टिंग के टाइम पे भी अपनी एक फाइल जो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स की फाइल जो है आपने बना के रखनी है। आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ योर रिपोर्टिंग का टाइम जैसे स्टार्ट होता है, गो एंड रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज विद योर डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको चीज़ें चाहिए उस टाइम पे वो लेके जाओ एंड रिपोर्ट टू द कॉलेज, ठीक है। डोंट मिस्टेक लाइक कि कोई नहीं बाद में कर देते हैं, बट बाद में अगर आप डेट के बाद भी रिपोर्ट करने जाते हो दैट
यू आर नॉट कंसीडर्ड इन दैट सीट। ओके, तो सीट आपकी कंसीडर नहीं होगी क्योंकि उनकी एक टाइमलाइन होती है, उसके अंदर अंदर सारे प्रूफ सबमिट करवाने होते हैं, प्रूफ्स वेरिफिकेशन होनी होती है, फिर उसके बाद आपको एक एडमिशन का जो है वो प्रूफ मिलता है, उसके बाद ही वो सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है। ये 3-4 दिन अभी है, मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद चॉइस फिलिंग आएगी, उसके बीच में आप ये सब कुछ प्रिपेयर करके रखो। सीट मिलेगी वेल एंड गुड, नहीं मिलेंगी तो भी एज योर लक, बट प्लीज़ ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। बट किसी भी चीज़ को इग्नोर करके मत चलो यार। आपने 2-3 साल, कईयों ने पता नहीं कितने साल मेहनत की है, और इस टाइम आपकी एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो बहुत बड़ी हो सकती है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, एंड जो न्यू ऑडियंस है वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट जॉइन बटन इन दिस वीडियो। तो अगर जो स्टूडेंट्स है वो पर्सनली गाइडेंस चाहते हैं और पर्सनली बेनिफिट्स चाहते हैं, तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू।